नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल आपके साथ। और आज हम पहुंचे हैं फिर एक बार नहर पार, जहां मचा है हाहाकार। आप जानते हैं कि नहर पार के सभी लोग परेशान हैं और इसी को लेकर आज हम पहुंचे हैं। आपको दिखाते हैं, ये होनर होम्स है, सेक्टर 89 होनर होम्स। और उसके ठीक सामने जो लोग हैं, तमाम लोग यहाँ देखे नारेबाजी करते हुए। और ये क्या कारण है, क्यों नारेबाजी कर रहे हैं, और वो इनसे जानेंगे क्या है इनकी परेशानी। जी, क्या नाम है सर आपका? जितेंद्र सिंह नाम है। मैं जितेंद्र जी, आज ये बारिश के मौसम में बूंदे भी पड़ रही हैं, बारिश हो रही है, और उसमें भी ये सब लोग घर बार छोड़कर यहाँ बैठे हैं गेट पर। क्या कारण है? आप खुद देख रहे हैं, बारिश के मौसम में हम यहाँ खड़े हैं, कितनी विकराल समस्याएं हमारे पास हैं। हमारा फिडाटो बिल्डकॉन जो बिल्डर है, उनको बिजली का कनेक्शन और पानी इस सोसाइटी के अंदर प्रोवाइड करना चाहिए था, जो कि बेसिक मूलभूत सुविधाएं हैं। जो भी रेजिडेंट आ रहे हैं, मीटर की समस्या आ रही है। जहाँ बिजली बोर्ड में जाते हैं तो बताते हैं कि आपका बिल्डर के द्वारा पैसे जमा नहीं करवाए गए, जिसकी वजह से मीटर नहीं लग पा रहे। और पानी के समस्या है, पानी का पीने का पानी है, वो मीठा पानी उपलब्ध होना चाहिए। यहाँ बोरवेल से पानी सप्लाई कर देते हैं, जो कि बहुत ही खराब है। स्वास्थ्य की बड़ी समस्याएं हो रही हैं। यहाँ पे एसटीपी प्लांट इन्होंने बनाया हुआ है, एसटीपी प्लांट प्रॉपर नहीं बनाया इन्होंने। बाहर ओपन के अंदर जो शौच का पानी है उसको बाहर छोड़ रहे हैं, बाहर में गंदगी फैल रही है, जिससे बहुत सारी बीमारियां होने की संभावनाएं हैं। हमारी सब रेजिडेंट्स की डिमांड है, यहाँ पे जो मेंटेनेंस एजेंसी है वो सही से काम करे, सभी रेजिडेंट्स को बिजली के मीटर उपलब्ध हों। और सबसे बड़ी बात क्या है, मेंटेनेंस लेने की कोशिश कर रहा है, जबकि ये अफोर्डेबल हाउसिंग सोसाइटी है। जो प्लॉट्स है दीनदयाल उपाध्याय के, 5 साल तक किसी भी प्रकार का कोई भी मेंटेनेंस का चार्ज नहीं होता, क्योंकि बिल्डर ने पहले ही बहुत ज्यादा पैसे लेकर के हमारे को ये प्लॉट्स वगैरह दिए हुए हैं। तो हमारी ये डिमांड है, हमारे को बिजली का जो कनेक्शन है जो उपलब्ध होना चाहिए, बिजली बोर्ड को अपने पैसा जमा कराए, ताकि हम सुख चैन से रह सकें। यहाँ पे गाँव से भी बुरा हाल है। गाँव 5 साल मतलब जब आप लेते हैं इसको, तो उसके लेने के बाद से जो 5 साल ओसी जो सर्टिफिकेट होती है उसके 5 साल तक का होता है। उसके बाद हम रेजिडेंट सोसाइटी बना लेते हैं, आरडब्ल्यू बन जाती है। तो आरडब्ल्यू जो होती है वो काम करती है। तो अभी कितना समय हुआ है? अभी सिर्फ 6 महीने हुए सोसाइटी को। वो ओसी मिले हुए करीबन 1 साल से ज्यादा का समय हो गया। और ज्यादातर जो अब रहने वाले लोग हैं वो पिछले 6 साल से 6 महीने से ज्यादातर आए हैं। तो 6 महीने में ही इतनी समस्याएं हम लोगों ने आकर के देखी हैं। जो नए आने वाले हैं उनको भी हम कहना चाहेंगे, अगर कोई सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इस सोसाइटी के अंदर इतना बुरा हाल है, ना तो पानी की सुविधा है ना बिजली की सुविधा है। गांव भी रहने के लिए अच्छे हैं, गांव के अंदर भी अच्छी गलियां बनी हुई हैं, गांव के अंदर भी साफ स्वच्छता है, सारी चीजें हैं, पर यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं पूरे नहर पार, यही नहीं जितने भी नहर पार के जो एरिया हैं, लोग यहाँ आते हैं, मोटा पैसा खर्च करते हैं अपनी सुख सुविधाओं के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ उन्हें जो कॉलोनियां हैं उनसे भी बदतर स्थिति यहाँ मिलती है। क्या नाम है आपका? पूनम दुजारी। पूनम जी, बरसात में आप यहाँ रोड पे खड़ी हैं, गेट पर, क्या कारण है? लाइट की वजह से, लाइट की बहुत दिक्कत है यहाँ पे। लाइट मतलब कभी भी यदि 10 मिनट भी बारिश आ रहा है तो 10 घंटे लाइट नहीं है, ऐसा हाल है। लाइट की बहुत दिक्कत है यहाँ पे, बहुत ज्यादा। और जो पानी वानी की समस्या, पानी वगैरह की भी है मेजर, बट मेजर प्रॉब्लम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की है। हाँ जी। तो इससे पहले जब लिया था तब कुछ नहीं था ऐसा? नहीं, लास्ट ईयर भी हमने बहुत सफर किया। लास्ट ईयर तो हम 3 दिन बिना लाइट के थे। लास्ट ईयर से थोड़ा बेटर हुआ, बट स्टिल अभी भी वैसा नहीं बोल सकते कि इंसान सरवाइव कर सकता है। इतनी गर्मी के मतलब इतना गर्मी हो रहा है, उसके बाद भी यही हाल है। लाइट तो अभी भी वैसे ही है। जब फोन करो वहाँ पे फोन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस में, तो वो बोलते हैं अंदर की प्रॉब्लम है। अंदर फोन करते हैं तो वो बोलते हैं, टाल देते हैं एक दूसरे के ऊपर। बिल्कुल जी। और माता जी भी देख रहे हैं, यहाँ बैठे हैं, देखें आप समक्ष नहीं है खड़े होने में, लेकिन चेयर लेके ये भी यहाँ गेट पे बैठे। क्या नाम है आपका? उर्मिला शर्मा। उर्मिला जी, आज आप भी गेट पे बैठे हैं। हाँ। मतलब आप भी परेशान हैं? परेशान है, बहुत परेशानी है। बहुत डिम लाइट आई, अब लाइट दी है, रात की गई तो बहुत डिम है, पंखा भी नहीं चल रहे। पंखे भी नहीं चल रहे। हाँ, बहुत डिम है। और काम तो तब होंगे। जी, क्या नाम सर? मेरा नाम जयप्रकाश है जी। पिछले 6 महीने से जो लोग नए रेजिडेंट्स आ रहे हैं उनका कोई नए मीटर इश्यू नहीं हो रहे हैं।
ठीक है, बिना मीटर के, बिना बिजली के, ना पानी है ना बिजली है। हमने अपने 70-80 लाख रुपए लगा के अपना ये रेजिडेंस लिए हैं EMI बैंक की हम दे रहे हैं, उसके बावजूद भी हम अंधेरे में रह रहे हैं। मतलब कुल मिला के लॉक लगा के रह रहे हैं, उसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही। बिल्डर कहते हैं फिडाटो वाले करेंगे, फिडाटो कह रहे हैं हमने लोड के लिए सैंक्शन कर दिया है, लेकिन वहाँ डिपार्टमेंट में पता करा हमने, डिपार्टमेंट वाले कोई फाइल आगे नहीं आई, एक्सटेंशन लोड के लिए कोई अप्लाई नहीं हुआ है अभी तक। तो हम लोग सारे अंधेरे में हैं अभी, तभी करके हम सारे लोग यहाँ इकट्ठे हो रखे हैं। तो हमारी ये आपसे गुजारिश है आपके मीडिया के थ्रू कि भाई इस हमारी समस्या को आगे से आगे पहुँचाएं, जिससे कि हमारी समस्या का समाधान हो। इतना मोटा पैसा लगाने के बाद भी सुख सुविधाओं के लिए लगाया, लेकिन पहले से ज्यादा दुखी है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा दुखी हैं जी हम, बहुत ज्यादा। तो अगर कहीं बाहर आउट एरिया में ले लिया होता तो वो ज्यादा सही। बहुत सही था। यहाँ तो हम अपना बैंक की EMI दे रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं, बंद करके बिल्कुल बगल जाएगा। हर महीने EMI जाती है बैंक की, बैंक थोड़ी रोक लेगा, लेकिन यहाँ हमारे को कोई रेस्पॉन्सिबल जवाब नहीं देता। चैन सकून से रह नहीं पाए। बिल्कुल नहीं रह, मैं क्या बंद कर रखा हमने, अपना एक्सेप्ट नहीं किया हमने। क्या कहना चाहेंगे सर? बस अब यहाँ पे है ना, जो सोसाइटी है वो दीनदयाल आवास योजना में अफोर्डेबल सोसाइटी है। ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसी आप 5 साल तक OC के बाद नहीं ले सकते मेंटेनेंस। पहली बात तो इन्होंने मेंटेनेंस पहले दिन से ही खुद की ही एक अपनी बना दी। जो बिल्डकॉम के अंदर जो है ऑथराइज पर्सन है, वही मेंटेनेंस एजेंसी में ऑथराइज पर्सन है, सेम ऑथराइज सिग्नेटरी है, सब कुछ है, एक ऑफिस है, एक ही एड्रेस है। ठीक है, एक इनका इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस चार्ज जो इन्होंने सभी जो फ्लैट जो प्लॉट ओनर्स है उनसे लिया है 1 लाख रुपए, जो कि गवर्नमेंट की पॉलिसी के अनुसार वो नहीं ले सकते। मेंटेनेंस ये ले नहीं सकते क्योंकि गवर्नमेंट ने इनको एक 4% जो टोटल जो लैंड है इसका 4% बोला कि आप कमर्शियल आप सेल करो, उसको कमर्शियल यूज करो आप। ठीक है, फिर भी ये हमसे चार्ज कर रहे हैं और प्रेशर बना रहे हैं। कभी कहते हैं पैसा कि आप जो ओनर है जो खरीद रहे हैं उनको कह रहे हैं कि म्यूटेशन के नाम का पैसा, तो म्यूटेशन ये करवाएंगे या गवर्नमेंट करवाएगी? इस पूरी इतने बड़ी जमीन का म्यूटेशन 300 रुपए में करवा लिया और यहाँ पे सभी से मांग रहे हैं 13-13 हजार रुपए एक फ्लैट ओनर से 13-13 हजार रुपए। और कितने फ्लैट होंगे सर? यहाँ पे अभी इतने नहीं है, जो टोटल है वो 800 का प्रोजेक्शन है, 200 प्लॉट है, 200 गुणा 4 800 हो गए हैं। तो आप देख लो कितना पैसा उन्होंने कूट रखा है और फिर सुविधा के नाम पे कुछ नहीं है। STP एक बना दिया, वो मैंने यहाँ पे रहते 6 महीने से ऊपर हो लिया, 8 महीने हो जाएंगे अब, मैंने एक दिन भी वो वर्किंग कंडीशन में नहीं देखी है। ठीक है, सफाई के नाम पे क्या है, झाड़ू 2 झाड़ू यहाँ लगा दी, 2 झाड़ू वहां लगा दी, ये सफाई हो जाती है। बिजली आप देखोगे ना, बिजली कोई भी स्ट्रीट लाइट फंक्शनल नहीं होगी प्रॉपर, कभी आज ये जल रही है, आज वो जल रही है, और आधा टाइम तो जलती नहीं पूरी सोसाइटी। मेंटेनेंस का मांग लेते हैं। मेंटेन वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना कि मेंटेनेंस है किस चीज का? भी नहीं है तो उसको भी ले रहे हैं, उसको भी ले रहे हैं, ये इलीगल ले रहे हैं और डंके की चोट पे ले रहे हैं, डंके की चोट पे ले रहे हैं। समस्या तो यही है ना, गुंडागर्दी है। और फिर जो हमें पता है क्या होता है, बिजली का पूछो तो कहते हैं बिजली भैया यहाँ से मिल जाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं है, जो भी नया लेने आता है। उसके बाद जब वो आता है मीटर अप्लाई करते हो कहते हैं ही नहीं, लोड ही सैंक्शन नहीं है। कहाँ से करेंगे वो लोग, फिर सर्वाइव कैसे करेंगे? मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। ये बड़ी समस्या। और ये आपने बना रखा है फिडाटो बिल्डकॉम का, ये जूते चप्पल, ये देखें इस पर सारे जूते चप्पल लगा रखे हैं और मार रहे हैं, जूतों की मालाएं पहना रखी हैं। परेशान है लोग, अपना दुख दर्द किससे कहें। इसलिए आज मीडिया के माध्यम से ये सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि किसी तरह से इन्होंने जो इतना पैसा खर्च किया है इनको मजबूरन जी। एक्चुअली ये पंचकुला में इसकी अफोर्डेबल सोसाइटी थी दीनदयाल के नाम से। इन बिल्डरों की हरकतों के कारण गवर्नमेंट को ही पता इस बात का, गवर्नमेंट का जो पंचकुला में केस चला था, गवर्नमेंट उसमें हार गई और गुड़गांव और फरीदाबाद और पंचकुला में ये पॉलिसी इन फ्यूचर के लिए स्क्रैप कर दी। तो मजबूरन इन लोगों की हरकत, इसलिए मेरा गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, कृपया करके आप तो खुद तो आगे अपनी कार्रवाई कर ली, हमें क्यों नहीं बचा रही गवर्नमेंट? ये गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है, हम किसके पास जाएंगे? जिसके पास भी विभाग में जाते हैं और जो कौन नहीं बढ़वा रहा, लोड नहीं बढ़वा रहा, लोड कौन बढ़वाएगा? फिडाटो बढ़वाएगी। तो ये जितने भी हमारे लोग सारे नए मीटर के लिए परेशान हो रहे हैं, जब तक ये लोड के लिए अपनी पैसे नहीं जमा करेगा, कार्रवाई करनी हाँ बिल्कुल 100% करनी चाहिए। ये गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है, गवर्नमेंट से हमारी डिमांड है। दर्ज करके इनको अंदर करे सबसे पहले,
इनके खिलाफ FIR करवा के इनको अंदर करे, जो कि इलीगल तरीके से पैसा चार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस चार्ज जो बेमतलब लिया है और एक पॉलिसी से खिलाफ होके, उसके खिलाफ बिल्कुल वो पैसा वापस करवाना चाहिए सरकार को, उसको अंदर करना चाहिए। ठीक है, और ईडी को भी इसमें कार्रवाई करनी है, उनको भी पता लग जाएगा। उनका एक और सामने एक और प्रोजेक्ट है, वो भी सील पड़ा है। अब सरकार को ये सारी चीज देखनी चाहिए ना। सरकार को कुछ नहीं मिल रहा, इतना मोटा पैसा। एक और सबसे बड़ी हरकत ये क्या करते हैं, कैश में पैसा लेते हैं। जैसे आज लाइट कट गई, सारे रेजिडेंट वाले लोग इकट्ठे होंगे, आएंगे जैसे कैसे जाके तार जुड़वाते हैं, फिर इनके बंदे बैठे रहते हैं शराब पी के, यहाँ बकवास करते हैं ज्यादा। वो शराब पी के ना बंडल मारेंगे 2-4, चलो गलती से हमारे आदमी भी हो सकते हैं, मैं मानता हूँ इस बात में, कोई दो राय नहीं। तो ये जानबूझ के उसको काटते हैं सप्लाई को, ताकि लोगों की नींद आ रहा है। एक बार रूटीन में सोया आदमी, नींद रहा हूँ, फिर 15-20 मिनट बाद फिर ठीक कर देंगे, तो वो ठीक कैसे होगी? ऐसा ब्रेक डाउन था नहीं, जानबूझ के लोगों को परेशान करते हैं, हरास करते हैं। ये जो प्रैक्टिस है ये बंद करी जाए तुरंत। जब आपके पास सप्लाई आगे ओके होगी तो आपकी बार डैमेज हर 2 मिनट में फिर आ जाती है। तो यहाँ के लोग जो बैठे हैं नशे में आके अपना एक बार डाउन कर दिया, फिर लोग उठ जाएंगे, मच्छर खाने शुरू हो जाएंगे, फिर अपना जाके ये नेता लोग तो अपने घर में AC में सो रहे हैं। हमारी रिक्वेस्ट है, अगर कोई भी नेता इन फ्यूचर आया, हम एक वोट नहीं देंगे उसको, सीधी सी बात है। चाहे MLA हो चाहे MP हो, अगर उन्होंने वोट लेने यहाँ के अपने इज्जत से हमारा काम करवाएं और इज्जत से हम वोट देंगे, नहीं तो एक पर्ची नहीं देंगे। चाहे कोई भी हो, जैसे इनका जूते पहनाए ऐसे नेता को पहनाएंगे। मैं कह रहा हूँ, मैं खुद कह रहा हूँ ये बात, सीधी सी बात पहनाए हैं वैसे नेताओं को भी पहनाएंगे। और आप देख सकते हैं कि लोग परेशान हैं, ये जो इनसे यहाँ पैसे वसूले जा रहे हैं मेंटेनेंस के नाम पर, और कोई सुविधा नहीं दी जा रही, बिजली पानी किसी चीज की कोई सुविधा नहीं है। और देख सकते हैं आप काफी संख्या में यहाँ जो लोग हैं, इन्होंने अपनी समस्याएं रखी और ये चाहते हैं कि सरकार इनकी बात सुने और इनकी समस्याओं का समाधान कराए। जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।